हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस सेशन में कराने वाले हैं बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके जीएस का। जीके जीएस का क्वेश्चन आज कराने वाले हैं जो 100% एग्जाम में आने का चांसेस है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू हुआ था और यह मुंबई में हुआ था। मुंबई में यह आंदोलन मुंबई में हुआ था और इसका नेतृत्व गांधी जी और भारत के प्रमुख नेता लोग कर रहे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी और भारत के प्रमुख नेता लोग कर रहे थे। इस आंदोलन के समय क्रिप्स मिशन का कहना था कि युद्ध के बाद भारत को आज़ादी दी जाएगी, लेकिन यह मिशन फेल हो गया। तो गांधी जी ने बोला बस अब और इंतज़ार नहीं, भारत छोड़ो अंग्रेज। तब ये आंदोलन शुरू हो गया और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी। आपसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे करो या मारो का नारा। इस आंदोलन में अंग्रेजों को ये डर हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को और जो प्रमुख नेता जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उन सबको गिरफ्तार कर लिए और जनता अकेले पड़ गई। तो जनता ने क्या किया, वो रेलवे स्टेशन, डाकघर और जो सरकारी दफ्तर होते हैं उन सबको निशाना बनाया उन्होंने। अब ये आंदोलन पूरे गांव-गांव में फैल गया था। पूरी तरीके से सफल तो नहीं हो पाया था, लेकिन यह इस आंदोलन ने जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नींव को हिला दिया था। मतलब ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया था कि अब वो भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। यह आंदोलन जो था भारत की आज़ादी का अंतिम लड़ाई था। यह 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है। इसे स्टेपीज कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी को कहा जाता है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था आप सबको कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसे कहा जाता है। वो मैंने पिछले क्लास में करा रखा है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। और सबसे बड़ी हड्डी जो है मनुष्य की, उसका आंसर इन्हीं में से है। ये ऑप्शन तो हो गया मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी। इन तीनों में से आप लोग बताएंगे कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी के कुल में पीने योग्य जल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पे पीने योग्य जल कितना प्रतिशत है? तो वो है 1% से भी कम। 1% से भी कम पृथ्वी पे पीने योग्य जल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसे धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की उपज ज़्यादा होती है। यहाँ की नहरें और नदियाँ सारे धान की उपज के लिए जल पर्याप्त मात्रा में देती है। यहाँ पे जो है धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में जो दिया गया है, हर नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता दी गई है, कानूनों के नज़र में सबको समान रखा गया है, वो मौलिक अधिकार। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि कोई अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है। हृदय और आत्मा। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। और ये बात किसने कही? तो ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। डॉक्टर भीम
अंबेडकर। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो वो है अपना भारत। अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, यानी कि यहाँ पे जो है चुनाव जो होता है, वो जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा बनती है, जनता के लिए बनती है, जनता के माध्यम से बनती है। यहाँ की सरकारें जनता के लिए ही काम करती है और अंतिम फैसला जनता का ही होता है, तो इसलिए इसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था कोलकाता में। और ये कब हुआ था? तो 1955, साल 1955 में किया गया था। साल 1955 में हुआ था भारत में प्रथम कंप्यूटर की स्थापना, कोलकाता में की गई थी और साल 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो हर बच्चे को पता रहता है, मतलब 10th में ये पढ़ाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये एक ऐसी घटना थी जो मतलब सबको याद रहता है, कोई भूल नहीं सकता इस घटना को। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। दरअसल ये घटना हुआ था, जो अंग्रेजी सरकार थी वो रॉलेट एक्ट कानून मतलब कि लाए थे भारत में। रॉलेट एक्ट, आप लोग नाम सुने होइएगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून जो भारत में लाए थे, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, काला कानून। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इसे काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एक्ट के तहत जब मतलब अंग्रेजों के मन में ये डर हो गया था कि ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट कानून को लागू किया था। और इस कानून के तहत भारत की जनता पे बिना मुकदमा चलाए, बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया जाता था। इसीलिए इसका प्रदर्शन करने के लिए, इस एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। उस दौरान अंग्रेजी सरकार के एक अधिकारी जनरल डायर ने, जिसका नाम है जनरल डायर, पूछा जाता है ये एग्जाम में। जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ आया और बिना किसी चेतावनी के उस सभा पे अंधाधुंध गोलियां चला दिया। लगभग 10 मिनट तक गोली चलती रही, जिसमें सैकड़ों लोग मारा गया। अगर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो लगभग 379 लोग मारे गए थे, जो कि रियल था हजारों की संख्या में, रियल में हजारों की संख्या में था। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। इसमें बहुत लोग घायल हुए थे हजारों की संख्या में। इसी हत्याकांड का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। इस आंदोलन में यह बहुत ही भयानक घटना थी जो अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ये बहुत ही भयानक घटना थी। तो इसका आंसर होगा, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो है चाय का सबसे अधिक उत्पादन वो होता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मतलब है, इंटरपोल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। इंटरपोल जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने में, गिरफ्तार करने में मदद करता है हर देश को। वो हर मतलब दुनिया भर के देश की पुलिसों को जानकारी देता है। अगर कोई अपराधी किसी देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग गया, तो उसे गिरफ्तार करने में ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, यहाँ पे लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन
अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन मदद करता है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1923 ईस्वी में। सन 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की, जिसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होते हैं उनको गिरफ्तार करने में मदद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन कैसे मदद करते हैं, जो देश भर के पुलिस होते हैं उनकी कैसे मदद करते हैं, तो ये एक रिट जारी करते हैं जिसे रंगीन रिट कहा जाता है। रंगीन रिट कहा जाता है, जिसमें हर कलर के मतलब रंग का नोटिस जो होता है, हर रंग का नोटिस होता है, जिसमें रेड नोटिस का मतलब होता है, ये दुनिया भर के पुलिसों को भेजता है, जिसमें रेड नोटिस का मतलब होता है, रेड नोटिस का मतलब होता है अगर कोई रेड नोटिस का मतलब होता है भगोड़े अपराधियों को भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करना। रेड नोटिस का मतलब होता है भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करना। और इसी में देखिए अगर ब्लू नोटिस, एक होता है ब्लू नोटिस, हर कलर के नोटिस जारी किए जाते हैं, हर रंग का जो है अलग अलग नोटिस होता है। जैसे ब्लू नोटिस का मतलब होता है संदिग्ध अपराधी, जो मतलब जिस अपराधी पर शंका होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसका मतलब होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन ये नोटिस जारी करता है, रंगीन नोटिस, जिसमें येलो नोटिस का मतलब होता है कि अगर कोई लापता व्यक्ति है उसकी जानकारी को मतलब पहुँचाना, उसकी जानकारी को जुटाना। इसी तरह ग्रीन नोटिस भी होता है, ब्लैक नोटिस भी होता है, वाइट नोटिस भी होता है, इनका अपना अपना रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर किसी देश में अगर कोई अपराध करके दूसरे देश में भाग गया तो उसको गिरफ्तार करने में उनका मदद करना, देश भर के पुलिसों का मदद करना। और इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लिया, फ्रांस के लिया में है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लिया में है। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन से संपर्क कौन करवाता है, तो ये करवाता है सीबीआई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन से संपर्क सीबीआई के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान किसके समय शुरू हुआ था? रोलिंग प्लान किसके समय शुरू हुआ था, तो ये रोलिंग प्लान जो है मोरारजी देसाई के समय शुरू किया गया था, 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में रोलिंग प्लान शुरू किया गया था, जब ये मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। भारत सरकार का कहना था कि जो 5 वर्ष पहले की जो योजना बनाई गई है वो अभी की ज़रूरतों के अनुसार नहीं रहेगी, क्योंकि अभी की ज़रूरत कुछ चेंज हो चुकी होती है। तो उनका कहना था कि हर साल इसमें ना बदलाव होना चाहिए, हर साल मतलब 1 वर्ष पे इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए रोलिंग प्लान को लाया गया था। और इसे ख़त्म कब किया गया था, तो इसे ख़त्म किया गया था 1980 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। 1980 में रोलिंग प्लान को ख़त्म किया गया था। और ये रोलिंग प्लान किसके समय में शुरू हुआ, तो शुरू हुआ मोरारजी देसाई के समय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सब ये सब याद रखिएगा, आप लोग ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ओजोन परत की खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज किसने की थी, तो वो की थी डॉप्सन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी, तो लोकमान्य का मतलब होता है कि जनता जिसे अपना नेता मानती है। लोकमान्य का मतलब होता है जनता जिसे अपना नेता मानती है। तो ये लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था, और इनको ये उपाधि जनता ने ही दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेफ्रिजरेट गैस कौन सी है, रेफ्रिजरेटर गैस कौन सी होती है, तो वो होती है फ्रीओन। फ्रीओन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेफ्रिजरेट गैस कौन सा होता है, तो वो जो एसी और फ्रिज में जो ठंडक पैदा करती है वो रेफ्रिजरेट गैस से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का अयस्क कौन सा है? लोहे का अयस्क कौन सा है इसमें? ऐसे तो इसमें जो लोहे का जो अयस्क होता है ये वो खनिज होते हैं जिनसे लोहा निकलता है, निकाला जाता है, जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, सिग्नोटाइट हो गया। तो इसमें तो मैग्नेटाइट सिमेटाइट है नहीं, हेमेटाइट है। हेमेटाइट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये तो सबको पता होता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सबके जुबान पे रहता है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करके देंगे। वैसे अगर सबसे नवीनतम वेद की बात करें तो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। तो ये तो ऑप्शन आपको कट गया, नवीनतम वेद है ये। अब बचा ये 3, ए बी एंड डी। इनमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आप लोग को पता होगा, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की 100% चांस होती है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और सारा वीडियो देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।